हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। तो हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें 2 स्टेजेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो इसके आगे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। इसमें से हम 2 स्टेजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्री नेटल गर्भावस्था एंड इन्फेंसी शैशवावस्था। इन दोनों स्टेजेस को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्डहुड बाल्यावस्था के बारे में। तो चाइल्डहुड की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें तो ये होती है 2 से 12 वर्ष तक। और ग्रोथ की अगर बात करें तो जो ग्रोथ है वो इसमें इतनी फास्ट नहीं होती है जितनी कि इन्फेंसी में होती थी। शैशवावस्था में जैसी आपकी फिजिकल ग्रोथ होती थी वैसी फिजिकल ग्रोथ बाल्यावस्था में नहीं होती है, उससे कम हो जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है गर्भावस्था में, उसके बाद शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में कम होती है, और उत्तर बाल्यावस्था जो आपकी लेटर चाइल्डहुड होती है उसमें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ कह सकते हैं वो सबसे कम होती है, और एडोलेसेंस में किशोरावस्था में वापस से ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद इसको कहते हैं हम अनोखा काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है और इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो होती है 2 से 6 वर्ष तक। दूसरी है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो होती है 6 से 12 वर्ष तक। इस वीडियो में हम केवल अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। लेटर चाइल्डहुड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाता है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसी को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको आप कहते हैं। इसके कुछ की फीचर्स की बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। कि अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है इसको प्ले एज कहा गया है, खेल की आयु, और खिलौनों की आयु कहा गया है शैशवावस्था को। इन्फेंसी जो स्टेज है उसको खेल की आयु या खिलौनों की आयु या कह सकते हैं टॉय एज, और प्ले एज खेल की आयु कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड को। तो इसके लिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि देखिए, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। इन्फेंसी की बात करें शैशवावस्था की तो वो बच्चे होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे। तो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। 2 से 6 वर्ष के बच्चों को भी खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है खिलौनों से खेलने में। ऐसा कहा है जो आपके ब्रूनर हैं एंड काज हैं एंड हेरोन, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया है कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं, उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है खिलौनों से खेलने में। लेकिन फिर भी टॉय एज इन्फेंसी को ही कहेंगे आप, खिलौनों की अवस्था इन्फेंसी को कहा गया है, लेकिन प्ले एज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को कहा गया है। इसके बाद बात करें तो प्री स्कूल एज इसको कहा गया है। प्री स्कूल मीन्स इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में तो नहीं जाते, लेकिन इनके लिए कुछ प्ले ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें ज़रूर जाते हैं ये। कुछ बच्चे प्ले ग्रुप्स में जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं कि प्ले ग्रुप्स में भी नहीं जाते, तो उनके पेरेंट्स उनको घर पर ही एजुकेशन देते हैं। इस स्टेज के बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन इनको नहीं दी जाती। अगर ये बच्चे प्ले ग्रुप में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, इन पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। खेल के माध्यम से बच्चा जैसे सीखेगा वैसे सीख जाएगा, और या फिर घर में भी एजुकेशन आप बच्चे को दे सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इसमें दी जाती है। इसके बात करें तो इस स्टेज को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गेम लिखा हुआ है, ये गेम नहीं है, ये गैंग है, प्री गैंग एज। क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अपना कोई गैंग नहीं बनाते, अपना कोई समूह नहीं बनाते, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जैसे कि प्ले ग्रुप्स में जाते हैं और 5 से 6 साल के बच्चे स्कूल्स में भी जाने लग जाते हैं। लेकिन क्या है कि इनकी एज के जो भी बच्चे हैं वो सभी इनके फ्रेंड होते हैं। ये अपना अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाते, किसी ग्रुप के परमानेंट मेंबर नहीं बनते हैं ये, ठीक है।
देखिए, जब इस स्टेज का जो बच्चा है 5 से 6 साल का बच्चा जब शुरू में स्कूल जाएगा, नर्सरी एलकेजी में होगा, तो उसकी क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे, जो भी उसकी एज के बच्चे हैं, वो सबको अपना फ्रेंड मानेगा कि ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब उसके फ्रेंड होते हैं। उसका कोई ये नहीं है कि कोई परमानेंट उसका फ्रेंड है या फिर उसने कोई गैंग बना लिया है। गैंग बच्चे बनाते हैं लेटर चाइल्डहुड में, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे गैंग बना लेते हैं और उनके जो फ्रेंड है वो परमानेंट फ्रेंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। इसलिए इस एज को जो कहते हैं प्री गैंग एज, ठीक है। इस स्टेज के बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं, बात नहीं मानते हैं किसी की, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत झक्की होते हैं। अगर हम पेरेंट्स हैं या कोई भी इनको कहेगा कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, तो भी ये ऐसे ही करेंगे और अपनी बात इनको मनवानी है तो मनवा कर रहेंगे, बात नहीं मानते। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि इस स्टेज का ये एक करैक्टरिस्टिक है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे समझ जाएंगे, लेकिन इस स्टेज में बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इस स्टेज को हम एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहते हैं, अन्वेषणात्मक अवस्था। बिकॉज इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं कि अपने आसपास की सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। चाहे उनके टॉयज़ को ही ले लीजिए आप, ये क्या करते हैं, अपने टॉयज़ को डिसमेंटल करते हैं, उसको खोल के देखते हैं कि क्या है, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो कहें कि जो एक्सप्लोर करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अनौपचारिक शिक्षा इस स्टेज में बच्चों को दी जाती है, औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। नेक्स्ट, इस स्टेज को हम चैटर बॉक्स स्टेज भी कहते हैं, बक्की अवस्था। मीन्स कि ये जो बच्चे हैं ये कुछ भी बोलते रहते हैं, जो इनके मन में आए वो ये बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है, अभी इनको समझ नहीं है, जो मर्जी आए जो बोलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बक्की अवस्था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है, प्राथमिक जो बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था तो इसमें आपके अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ इन दिस पीरियड इज नॉट एज फास्ट इट वाज इन इन्फेंसी। मीन्स कि जैसी इन्फेंसी में थी, फिजिकल ग्रोथ जैसी इन्फेंसी में थी वैसी अभी नहीं है। बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में उतनी फास्ट नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्ली चाइल्डहुड में उतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि शैशवावस्था में होती है। इसके बाद हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर आपकी मानसिक विकास। तो मानसिक विकास की बात करें तो चाइल्ड डेवलप्स क्लियर परसेप्शन ऑफ कलर, साइज एंड शेप। तो इस स्टेज के जो बच्चे हैं वो कलर्स में भी डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं कि कौन सा कलर क्या है, रेड है, ब्लू है। साइज भी इनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है। शेप भी पहचानने लगते हैं ये बच्चे, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इस स्टेज के बच्चों में फैंटेसी होती है। फैंटेसी क्या है? चाइल्ड इमेजिन्स अ लॉट अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। मीन्स कि उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लग जाते हैं, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके माइंड में एक इमेजिनेशन चलती रहती है सब चीज़ों को लेकर के, जिसे हम मेक बिलीव प्ले भी कहते हैं। देखिए, मेक बिलीव प्ले क्या है कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चे देखते हैं कि मम्मी है, पापा है, डॉक्टर है, तो उनका रोल भी प्ले करने लग जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चियाँ दुपट्टा लिया, दुपट्टा बांधा और दुपट्टा बांध करके कि मैं तो मम्मी बन गई। कुछ लड़के पापा बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह के वो गेम खेलते हैं। तो जिस तरह से वो लोगों का रोल प्ले करते हैं, बिकॉज कि वो अपने आसपास को देखते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में इमेजिन करते हैं और उनका रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेक बिलीव प्ले। नेक्स्ट, इस स्टेज के बच्चे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मीन्स की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्या है कि हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, बहुत क्यूरियोसिटी होना कि ये चीज़ कैसे। जैसे कि टॉय की बात करें कि अपने टॉय को डिसमेंटल क्यों करते हैं, वो उनके अंदर एक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है ये जानने की ये कैसे बना है। वो उसको तोड़ते नहीं हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है। तो वो होती है उनकी क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट बात करें रोट मेमोरी। तो इस स्टेज के बच्चों की जो मेमोरी है रट्टे लगाने वाली, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? द चाइल्ड हैज़ नॉट मच डेवलपमेंट
इंटेलेक्चुअली मीन्स कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो इंटेलेक्चुअली इतना डेवलप नहीं होते हैं, उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन उनकी जो रोट मेमोरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से रट्टा लगा सकते हैं। आपने देखा है ना, नर्सरी जैसे कि LKG UKG क्लास के जो बच्चे हैं उनको आपने मंथ्स नेम याद करा दिए, वीक्स नेम याद करा दिए, बॉडी पार्ट्स याद करा दिए, तो उन सबको वो याद कर लेंगे, लेकिन चाहे उनको मतलब पता हो या ना पता हो, मीन्स कि वो इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं है, लेकिन वो रट्टा लगा सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको रिटेन भी कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इस स्टेज के बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, सृजनात्मकता होती है। चाइल्ड डेवलप्स ए क्रिएटिव एटीट्यूड एंड ऑफन एंगेज हिमसेल्फ इन मेकिंग और कलेक्टिंग मैनी थिंग्स। मीन्स कि इस स्टेज के जो बच्चे हैं वो बहुत क्रिएटिव है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, फैंटेसी होती है कि हर चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। नेक्स्ट की क्रिएटिविटी होती है कि कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। और कलेक्टिंग मैनी थिंग्स मीन्स कि आसपास की जो चीज़ें उनको कलेक्ट करके अपने टॉयज़ में शामिल कर लेते हैं। आपने देखा है घर में कोई भी चीज़ टूट जाए उसको भी उनको लगता है कि ये टॉय है, ये इससे हम खेल सकते हैं, तो उनको उठा करके अपने टॉयज़ में रख लेंगे। माचिस की डिब्बी भी खाली होती है तो उसको भी वो अपने टॉयज़ में रख लेंगे। तो मीन्स कलेक्ट करते रहते हैं चीज़ों को, तो इसको हम संग्रह की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, भाषाई विकास के बारे में। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में हाईएस्ट होता है, सबसे तेज स्पीड से होता है, ऐसा कहना है चॉम्स्की का। बिकॉज इस स्टेज में बच्चे बहुत अच्छी वोकैबलरी बना लेते हैं एंड वर्ड्स से सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, और जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से प्रोनाउंस करना भी सीख जाते हैं, करेक्टली प्रोनाउंस करने लगते हैं वर्ड्स को। तो इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनकी जो भाषा का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है और बहुत हाईएस्ट स्पीड से होता है इस स्टेज में। वैसे तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ ही सीखते रहते हैं आप, लेकिन इस स्टेज में आप वोकैबलरी भी अच्छी हो जाती है, सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हैं, वर्ड्स को भी प्रोनाउंस करने लग जाते हैं। मीन्स कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है इस स्टेज में। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। तो फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप्स इन दिस स्टेज। ऑटोनॉमी मीन्स क्या है, स्वतंत्रता का जो भाव होता है, कि इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें ऑटोनॉमी की एक फीलिंग आ जाती है कि वो जब खेलेंगे तो भी अपने, अब जैसे कि इन्फेंसी में होता था कि बच्चे दूसरों के पास नहीं जाते थे, शैशवावस्था में क्या था, बच्चे जो भी अननोन है उनके पास नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, खेलेंगे तो भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। लेकिन इस स्टेज में बच्चों में क्या है, ऑटोनॉमी की फीलिंग आ जाती है। चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। गार्डन में जाकर खेलेंगे तो भी दूर दूर भागते रहेंगे, पेड़ पौधों को टच करेंगे, दूर जाकर खेलेंगे। और इस स्टेज के बच्चे जो हैं अपने आसपास के बच्चों के साथ भी खेलने लग जाते हैं, पेरेंट्स को बिना बताए चले जाते हैं उनके साथ खेलने। उनको क्या है, स्वतंत्रता पसंद आने लगती है, ऑटोनॉमी की फीलिंग आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो सोशलाइजेशन मेनली किन किन से होता है, तो टीचर्स हैं, पीयर्स हैं एंड फैमिली है। मेनली होता है टीचर्स एंड पीयर्स से, बिकॉज इस स्टेज का बच्चा जब 4, 5 या 6 साल का जब होता है तो वो स्कूल में नया नया जाना शुरू करता है। तो आपने देखा है कि जब वो नया नया स्कूल जाना शुरू करता है, वो घर पर आएगा, तब उससे पेरेंट्स कुछ भी कहेंगे तो वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, मेरे टीचर ने तो ऐसे ही बताया था। बिकॉज वो टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा। तो क्या होता है कि टीचर्स का ज़्यादा असर पड़ता है इस टाइम पे, बच्चे टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा पीयर्स मीन्स जो भी उसके साथी हैं, उसके जो एज के, उसकी क्लास के जो उसकी एज के बच्चे हैं वो, क्योंकि अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनको सबको अपना फ्रेंड मानता है। नेक्स्ट, वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि अपनी फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ दे, वो अपनी फैमिली से भी अटैच रहता है, लेकिन इस टाइम पे टीचर और पीयर्स से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके सोशलाइजेशन मेनली उसका टीचर्स और पीयर्स से होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, मीन्स संवेगात्मक विकास के बारे में। तो संवेगात्मक विकास तो आपका जो इन्फेंसी में था वैसा ही अर्ली चाइल्डहुड में है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चा इमोशनली अनस्टेबल था, मीन्स कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर था। इसको अभी भी अपने इमोशंस को हाइड करना नहीं आया है। इस टाइम में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो क्या है कि अगर उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं है तो वो रोने लग जाएगा, पसर जाएगा, क्योंकि उसको अभी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कोई दूसरे देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। उसको अपने इमोशंस को हाइड करना नहीं आता, वो अभी भी संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, इमोशनली अनस्टेबल है। नेक्स्ट सेल्फिश एंड ईगोसेंट्रिक है, मीन्स कि सेल्फिश है, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। ईगोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है, स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित, मीन्स कि अभी भी उसको सिर्फ अपने आप से ही मतलब है, उसकी जो विशेष हैं वो फुलफिल्ड होनी चाहिए, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। दिस स्टेज इज कॉल्ड नार्सिसिज्म ओट्यूरोटिज्म, मीन्स अहंकार स्व कामुकता। नार्सिसिज्म ओट्यूरोटिज्म भी वही चीज़ है कि सिर्फ उसको अपने आप से ही मतलब है, अहंकार स्व कामुकता, कि उसे दूसरों से मतलब नहीं है कि दूसरा कोई क्या सोचेगा, उसकी विशेष फुलफिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है कि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा लव करती हैं, फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें जो सन होते हैं वो अपनी मदर को ज़्यादा लव करते हैं, सन का मदर से अटैचमेंट होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एंड गर्ल्स का, डॉटर का फादर से अटैचमेंट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखें। तो ये वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अर्ली चाइल्डहुड को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था को। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।